कुछ गोपियां तो ऐसी हैं कि वो अपना श्रृंगार कर रही थी, एक आंख में काजल लगा चुकी थी और दूसरे में काजल लगाना चाहती थी। महाराज एक आंख के काजल से ही छोड़ के वो वहां पर दे भागी। कुछ माताएं ऐसी थीं, अपनी गौ सेवा में लगी थीं, गो दोहन कर रही थी। महाराज आधा दूध डूब गया था, आधा वैश्विक दूध की मटकी लिए और भागती महाराज वेणु की बांसुरी सुन के जो भाग पड़ी। ब्रज की गौएं जिसको हम मनुष्य के बाद जो है दूसरा स्थान देते हैं, ब्रज की गौएं भी भगवान की वेणु निनाद को सुन करके और बेसुध हो जाती थी। अगर वो चल रही हैं, एक कौन घास उनके मुंह में गई है तो वैसा ही छपी है, उसको निगल नहीं पा रही। कितना प्यारा वेणु निनाद हुआ। भागवत में तो बड़ा रास पंचाध्यायी करके 5 अध्याय ही सिर्फ इसी के लिए हैं, क्योंकि अब रास पंचाध्यायी 5 अध्याय सुनाना तो फिर आज की कथा उसी में पूरी हो जाएगी। तो इतना ही चर्चा करके कि जब भगवान ने रास लीला अपने गोपियों को, देखो भाई एक चीज और है, थोड़ा बता दूं, आजकल वितर्क बहुत लोग करते हैं, तर्क नहीं वितर्क। बोले साहब गोपी, तो हमारे सूत्रकारों ने लिखा है कि गोपी का भाव स्त्री नहीं होता, सिर्फ गोपी का भाव स्त्री भर सिर्फ नहीं होता, गोपी का भाव होता है भगवान की दासी सेवक, उसमें पुरुष भी आता है। रासलीला में भोले बाबा भी आए थे, लेकिन कैसे आए थे? भेष बदलकर। ब्रह्मा आदि देवता भी, 33 कोट देवता भी रास में आए थे और वही सब गोपियां बने थे। अब देवता परमात्मा जगतपति और हम कौन? जब हमारे वो पति हैं, जगतपति है, तो हम कौन हुए? पत्नी माने गोपी। अब यहाँ जेंडर नहीं लगता कि पुरुष है कि स्त्री है कि नपुंसक है। गोपी का भाव संत का बड़ा सुंदर है कि उस मंडल में रासलीला में समस्त गोपी और गोप सखी के रूप में, प्रेयसी के रूप में। देखो महाराज, ये तो तब तक स्त्री पुरुष का भेद है जब तक हम सांसारिक जगत में हैं, पंच भौतिक जगत में हैं। अध्यात्म की चर्चा निवेदन करना चाहता हूँ। जब व्यक्ति इस संसार से पंच भौतिक जगत से बाहर निकलता है तो वो ना स्त्री होता है और ना वो पुरुष होता है, वो एक निर्मल आत्मा होता है। आत्मा परमात्मा का स्वरूप, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। स्त्री पुरुष तो हम यहाँ अपने लोक संसार की परंपरा पंच भौतिक शरीर में माने जाते हैं। तो संत का भाव है तो वहाँ जो उस रास लीला में सारे गोपियां जो जुड़ी हैं वो जो इसी भाव से थी और भगवान ने उनके साथ बड़ी सुंदर लीला करी। एक बार तो भगवान सबके साथ जो है नाच रहे हैं, गीत वाद्य यंत्र बज रहे हैं, सुंदर सुर राग सहनाई के छोड़े छेड़े जा रहे हैं और भगवान अपनी लीला ऐसी दिखा रहे हैं कि जितनी गोपियां उतने ही भगवान प्रकट हो जाते हैं। हर गोपी को लगता है कि नंद का लाला मेरे साथ ही नाच गान कर रहा है, बड़ा आनंद होता है। एक बार भगवान ने थोड़ी सी और लीला दिखाई गोपियों को विरह दिखाने के लिए। देखो भैया, जब अच्छी भूख लगती है तभी भोजन का आनंद आता है। और अगर पेट भरा हुआ हो तो भोजन कितना भी स्वादिष्ट रख लिया जाए, उसमें लोग स्वाद लेते। वो तेरी दाल थोड़ी सी डरांदी हो गई और महाराज अच्छी भूख लगी हो ना, खड़खड़ा नहीं, अगर कल की बासी भी दाल दे दी जाती है तो महाराज बड़े प्रेम से जय श्री राम होती है।
भगवान ने भी लीला दिखाई, गोपियों थोड़ा सा भूखी हो जाओ, अपने को जो है अदृश्य कर लिया, छुप गए भगवान। अब गोपियां परेशान है, भगवान कहाँ गए कहाँ गए, अभी तो सबके साथ थे, अब किसी के साथ नहीं है। तो गायन्ति उच्चैर मुपे विसंहिताम विचिन्न मुरुक्तवद बनावनम पपृक्षुराका शवदंतरम बहिर भूतेषु संतम पुरुषम वनस्पति। भगवान जब अलक्षित हो गए, छुप गए, तो महाराज एक दूसरे से चिल्ला चिल्ला कर पूछने लगी, इस वन से उस वन से, पेड़ों से, वनस्पतियों से, राकाश वदंतरम, आकाश से, अंतर आकाश से पूछती हैं कि हे कृष्ण कहाँ हो। वनस्पतियों पेड़ों से पूछने लगी। और सुंदर उस समय गोपी गीत जो 8 श्लोकों में बड़ा सुंदर निबद्ध है, उसका गायन करती हैं। एक श्लोक आप भी सुन सकते हैं। जयति तेधिकम् जन्मना व्रजा स्वयत इंदिरा शाश्वतत्र हि जयति ते जन्मना व्रजा स्वयत इंदिरा शाश्वतत्र हि जयति ध्रुता प्रेक्षुतावका त्वयि धृता सभा त्वां विचिन्तये साधुदासये जय हो। साधुजात सा सरसि जोदरा श्रीमुषाद्रसा सुरत नाथ ते असुरक दासिका वरद लेखन तो नेह क्यों बता विष जलाप्यया व्याल राक्षसा वरस मारुता वैद्युतान जय हो। कृष्णमयात्मजा विश्वतो भया कृष्णभूते वयं प्राचिता मुहु न खलु गोपिका नंदनो भवा अखिल देहिना मंतरात्मधिर वेखान सार्थितो विश्वदोत्तये सख उदे इवा सात्वतां तुले विरचिता भयमु तालियों के साथ, तालियों के साथ आप भी गुनगुनाएं। चरण में युषा संस्कृते भया कार सरोरुहं
पदम शिरसि देहिना श्रीकराग्रहम् व्रज जनार्तिहन वीरयोषिता निज जन स्मयात् वंशने स्मिता भज सखे भवात् किंकरी स्मनो जलरुहा चारुदर्शया प्रणत देहिना पाप कर्षणम् रणचरानुगम् श्रीनिकेतनम् हरिहरार्पितम् ते पदाम्बुजम् रेणुकुचे सुनाः क्रन्धिहृच्छयम् जयति ते दिकम् जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वदात्री शाश्वदात्री शाश्वदात्री। बोलिए लीला बिहारी की, रास बिहारी लाल की जय हो। बड़ा सुमधुर गोपी गीत। वैसे हमारे तिवारी जी ने बड़ा सुंदर गीत सुनाया, इतना प्यारा। देखो, भागवत कथा हो या रामायण, इसमें संगीत भरा पड़ा है। समय नहीं होता, लोग इस श्लोकों का वाचन संगीत में नहीं कर पाते, पर बड़े सुमधुर कंठ से इसको गाया जाता है। और हृदय सुनने वालों का, भले वो संस्कृत भाषा समझ में आती नहीं है, पर हृदय में रोमांच होता है, गदगद हो जाता है शरीर। ऐसी गोपियों ने जब प्रार्थना करी, महाराज गोपी गीत जिसका नाम है, कहते हैं जो भी अगर किसी कष्ट से परेशान है, दुखी हो रहा है, अगर वो उस गोपी गीत का पाठ करता है तो उसके समस्त दुखों का निवारण हो जाता है। प्रसन्न होकर के भगवान गोपियों को थोड़ा सा प्यास भूख दिखाना चाहते थे, और गोपी की सुनकर के भगवान पुनः प्रकट हो जाते हैं। गोपियां कहते हैं चंद्रमा की 16 कलाएं हैं, और ये 16 कलाएं ही हजार हजार का रूप बना करके और 16,000 गोपियों के रूप में वहां प्रकट हो गई थी। भगवान कृष्ण को भी 16 कला का अवतार माना गया है। भगवान कृष्ण चंद्र तो हमारे 14 कला के अवतार हैं। 2 कला इनमें अतकारी जो है ज्यादा हैं। तो भगवान जब प्रकट हो जाते हैं, पुनः गोपियों को बड़ा आनंद आता है। पुनः वही जो आनंद शरद की प्रफुल्लित रात्रि में भगवान अपनी प्रेमिकाओं को, गोपिकाओं को, गोपियों को देना चाहते हैं, आनंदित कर रहे हैं। और भगवान ने इस प्रकार की बड़ी सुंदर रास लीला करी। गोपियों ने आगे भी युगल गीत आदि करके और भगवान को प्रसन्न किया। उस रात्रि का पूर्ण आनंद सबको देह गेह की सुध नहीं रही, ऐसा आनंद भगवान ने अपने प्रेमी भक्तों भक्तनियों को दिया। इसी को रास लीला नाम से जो है और भागवत में उद्धृत किया गया है। अभी भगवान
नंद बाबा के ब्रज गोकुल में ही